नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार सुशील मानव जी, जिनका करीब 4 दशक का अनुभव है पत्रकारिता का, हरियाणा की पत्रकारिता कवर करने का। आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने हाल में किताब भी लिखी है, वो किताब आप ज़रूर पढ़िए और कैसे बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, इस पर किताब है। वो किताब की भी आपको बताएँगे, हमारे लिंक में आप देख सकते हैं, एक इंटरव्यू उस किताब पर हमने किया था इनका, हाल ही में रिलीज़ हुई है। वो किताब आप पढ़ सकते हैं, हरियाणा की राजनीति की बहुत सारी शानदार जानकारियाँ उसमें हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हरियाणा के जो विधायक हैं, वो शिमला क्यों चले गए? शिमला से भी ऊपर कुफरी चले गए। तो क्या राजनीति है? क्या कुछ घटनाक्रम बढ़ रहा है? क्या कांग्रेस का आधिकारिक जो उम्मीदवार है राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले, उनकी लुटिया डूब सकती है, वो चुनाव हार सकते हैं? इसी मुद्दे पर बात करेंगे सुशील जी के साथ। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत सर ये धन्यवाद रविंद्र जी मुझे अपने साथ जोड़ने का और मुझे इस इश्यू पे बात करने का धन्यवाद जी, बहुत-बहुत। सर ये विधायक कह रहे हैं कि कहीं गाड़ी में बैठ के चले गए और हुड्डा साहब जी। को पता ही नहीं कहाँ चले गए सर, उनको छोड़ गए क्या अकेले को? भेजा तो हुड्डा साहब ने ही है क्योंकि उनके सपुत्र दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ ही गए हुए हैं। वो कह रहे थे हमको पता ही नहीं कहाँ गए। वो उन्होंने कांग्रेस की हिमाचल सरकार के संरक्षण में रखा हुआ है उन्हें, ताकि उनकी पोचिंग ना हो जाए। अच्छा, तो ये ऐसी संभावना लग रही है क्या सर? ये पूरा थोड़ी बताइए ना घटनाक्रम खोल के क्या है मामला? बेसिकली देखिए 2016 का इलेक्शन तो सभी को याद ही है। 2016 में जब राज्यसभा इलेक्शन हुआ तो असूलन एक सीट बीजेपी और एक सीट जो है ओपोजिशन को आ सकती थी। उसमें आ आ जाती है तो मैं नहीं कह सकता, मगर आ सकती थी, क्योंकि उस वक्त स्थिति ये थी, ना तो इंडियन नेशनल लोकदल और ना ही कांग्रेस के पास इतनी मेजोरिटी थी कि वो आ, एक सीट जीत पाते, मगर दोनों मिलकर एक सीट बड़े आराम से जीत सकते थे। और उसी के तहत में माना गया था कि जो आर के आनंद को मतलब एक इंडिपेंडेंट के रूप में खड़ा किया गया था, तो वो ही वाज टू बी सपोर्टेड बाय द आईएनएलडी एंड कांग्रेस। तो लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, मगर बीजेपी ने अपना एक इंडिपेंडेंट सुभाष चंद्रा जी को, जी टीवी वाले, उनको खड़ा किया हुआ था। और वो इलेक्शन में जो, जिसको बाद में इंक गेट या शाही कांड कहा गया, जिसमें करीब मेरे ख्याल में 7 वोटर थे या ज्यादा थे, जिनकी अलग पेन के साथ जिसमें वोट डाला गया था, और जिसमें विधानसभा के उस वक्त के सचिव जो नांदल, मिस्टर नांदल थे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। तो 2016 में ये हुआ, जो एक सीट ओपोजिशन को आ सकती थी, नहीं आ पाई। फिर 2022 में लगभग पक्का था कि, ऐसा लग रहा था कि जो अजय माकन है, कांग्रेस अजय के माकन जी। अधिकृत कैंडिडेट, हाँ जी, वो बड़े आराम से ये सीट जीत सकते थे। मगर इवेंचुअली जब गिनती हुई तो पता लगा कि दोनों के 29 वोट है। एक बार तो इन्होंने खुशी मनानी शुरू कर दी थी कि हम जीत गए हैं, मगर बाद में पता लगा कि जो वोटों का जो काउंटिंग का जो सिस्टम है, उसमें एक वोट की कीमत 100 होती है। तो जो बीजेपी का ऑथोराइज्ड जो पहला कैंडिडेट था, उसको जीतने के लिए 3001 वोट, यानी 30 वोट को उन्होंने 3001 में किया, और बाकी जो बचे हुए वोट थे वो भी जो, क्योंकि इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, तो वो ट्रांसफर हो गए थे कार्तिकेय शर्मा को, और वो 29.66 वोट उसके बने और वो जीत गए। तो उस सब से बचने के लिए मैं मानता हूं कि अब उन्होंने ये सोचा है कि इनको हिमाचल में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो वहां की पुलिस के संरक्षण में रखा जाए। अभी मैं देख रहा था कि कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी एक वीडियो भी डली हुई थी कि उनको मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वॉक के लिए जाना चाह रहे थे, वो भी अलाउ नहीं किया गया, और खिड़कियों से झांक झांक के बाहर देख रहे हैं। सच्चा क्या सर ये खबर? नहीं, बाहर नहीं जाने दे रहे होंगे तो उनको सलाह दी गई होगी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई बंधक बनाया हुआ है। उनको सलाह यही दी गई होगी कि बाहर ना जाए, आपको, आप शिकार किए जा सकते हो। कोचिंग, वाह! कोचिंग, और हिमाचल में तो जंगल भी बहुत बड़ा है सर। जंगल भी बहुत बड़ा है। लेकिन क्या ये डर सच्चा है? डर सच्चा, देखिए, मेरा ये मानना है कि कम से कम इस इलेक्शन में ऐसा कोई कारण नहीं है कि बीजेपी
कांग्रेस ये इलेक्शन हारे। हार सकती है और हारने की कोशिश भी कर सकती है, क्योंकि बिना कोशिश के भी हार नहीं होती, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल, कई बार बिल्कुल सही कोशिश बात। भी होती है। जी, जी। 2016 में पक्के मतलब तय रूप से एक कोशिश थी ये हारने की ना। कोशिश थी, हाँ, कोशिश। तो यहाँ कोशिश इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक तो नांदल जी जो जो ये अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, हुँ, सतीश नांदल, उनको जिताने का मतलब है कि हुड्डा साहब अपने ही क्षेत्र में अपने एक बड़े प्रतिद्वंदी को मजबूत करेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे, पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरा, वो कभी भी, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक पारी है, मैं ये मानता हूं कि अब वो अपने से ज्यादा अपने बेटे के लिए खेल रहे हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मौके पे वो ये नहीं चाहेंगे कि एक दलित को उन्होंने चुनाव नहीं जीतने दिया, हुँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी उनके लिए। तो उसमें मैं ये मानता हूं कि वो तो ये कतई नहीं चाहेंगे कि ये चुनाव हारा जाए। अब उसके राइट। लिए उन्होंने ये जो कोचिंग, क्योंकि अगर बीजेपी ने अपनी मर्जी से एक अपनी ही पार्टी के एक वाइस प्रेसिडेंट को खड़ा किया है, तो वो सीरियस है इस चुनाव को लेके, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो उससे बचने के लिए कि ऐसा ना हो कि कुछ विधायक जो है उनके झांसे में आ जाए, उनके मतलब लालच में या किसी तरह के उसमें आ जाए, तो उस वजह से मुझे लगता है उनको उनको बचाने का प्रयास है ये। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि 6 विधायक नहीं गए, भूपेंद्र हुड्डा हम्म। समेत 6 विधायक। बट वो तो अगर आप उन 6 के ऊपर नजर डालेंगे ना, उनमें से बादली के विधायक जो कुलदीप वत्स हैं, वो इनके बिल्कुल, वो बिना इनके तो जीत ही नहीं सकते, आपको भी पता है। वो तो इन्हीं के साथ हैं ही है। ठीक है। विनेश फोगाट को लेके मुझे लगता है किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, और वैसे भी सबको पता है कि उनका बच्चा बहुत छोटा है अभी। बच्चे को छोड़ के या बच्चे को साथ लेके जाना भी उनके लिए उतना आसान नहीं था। एक परम परमवीर सिंह है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जो पूर्व मंत्री हरपाल सिंह के बेटे हैं। वो पक्के तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हमेशा से, चाहे वो सैलजा है चाहे वो हुड्डा साहब हैं, दोनों के साथ रहे हैं। वो कभी भी मतलब कांग्रेस से अलग नहीं गए हैं। वो, उनके ऊपर किसी संदेह नहीं है। हुड्डा साहब खुद हैं और चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन भी मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे। हाँ, अगर वो तय करें जैसे कुलदीप बिश्नोई ने किया था कि इवेंचुअली बीजेपी के साथ जाना है, तो वो तो उसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि वो सैलजा के सपोर्टर हैं। तो मुझे उन 6 में मुझे कम से कम ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि उनके ना जाने की वजह से हम ये मान लें कि कोई संदेह होना चाहिए। लेकिन ये इस बार लग रहा है कि कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप है, वो भी थोड़ा-सा एक्टिव है और एहतियात बरत रही है। पिछली बार वाली गलतियाँ नहीं दोहराना चाहती है। पिछली नहीं, बार तो वही मिस्टेक कर गए जिसका मैंने नुकसान आपको हुआ। पहले सबसे चीज एक बताई है कि हारना बिना खुद की कोशिश के पॉसिबल ही नहीं था, 2016 में भी और 2022 में भी। बिल्कुल। 22 में भी तो 2 लोग तो थे ही ना जिन्होंने, मतलब जो वजह बने हार के, वो भी तो कांग्रेस के भीतर से ही थे ना। अब नंबर इतना बड़ा है कि एक या 2 लोगों से उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। 37 जो है काफी बड़ा नंबर है ना जिनके पास, तो एक या 2 से वो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब तक खुद नहीं चाहेंगे, हार हो नहीं सकती। और वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें क्यों नहीं चाहेंगे वो खुद। क्यों नहीं चाहेंगे? सही बात है आपकी, सही बात है। हाँ, तो इससे करमवीर बौद्ध को लेके आने का खास कारण सर कोई अगर बता पाएँ आप? देखिए, मैंने ना जब करमवीर बौद्ध का नाम आया, तो उनका टेलीफोन नंबर लेने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए एआईसीसी के भी कुछ लोगों से, जो जिनके खुद के नाम उस वेबसाइट में हैं, उनसे भी बात की। मगर किसी के पास उनका नंबर नहीं था, और किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि उनको क्यों चुना गया। हुँ, मुझे लगता है कि बीजेपी के बारे में तो हमेशा से मशहूर है कि वो आपको चौंकाती है अपने निर्णयों से। पर अब कुछ समय से हम देख रहे हैं कि खुद राहुल गांधी भी जो है अपने निर्णयों से कई बार चौंकाते हैं। चौंका रहे हैं। हाँ, हुँ,
हाँ, तो ये चौंकाने वाला निर्णय है। रादर मैंने जब ये स्टोरी करनी थी, तो मैंने जो मेरे हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं डीके सिंह, जब उनसे डिस्कस कर रहा था इसके बारे में, और वो मुझसे पूछ रहे थे भी क्या कारण है उसको टिकट दी, जो मैंने कारण बताए, तो दिस कैन नॉट बी सफिशिएंट रीजन। आप यू ट्राई टू डिग डीपर, कुछ ना कुछ दीपक, हाँ, मिलेगा, ऐसे कैसे कौन टिकट दे देता है किसी को। सही बात है। कारण उनके पता ही नहीं लग रहा क्या है। कारण नहीं एनीवे, पता। चलिए, नाम से चौंका दिया है, उम्मीद है कि नतीजे इससे ज्यादा ना चौंका दे। हाँ, ये उम्मीद करनी चाहिए। सही जी, बात कर हाँ, रहे हैं आप। तो देखते हैं जो होगा। तो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।